नमस्कार, जय भीम, सलाम, सत श्री अकाल। साथियों, लाइव पर हम लोग हैं और कल बड़े धूमधाम से बाबा साहब की 130वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दिया और पूरा उत्सव मनाया। लेकिन इस देश में बाबा साहब को समानता का और लोकतंत्र स्थापित करने का महान नेता माना जाता है और हम इस देश की जो विकृतियाँ थी उनको रोकने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए और इस देश में समानता भाईचारा लाने के लिए, देश को अखंड भारत बनाने के लिए सतत प्रयास किया और संघर्ष किया। और उस संघर्ष के बदौलत संविधान बनाने का जब मौका मिला तो उन्होंने उन सारी चीज़ों को रखा और उनकी नस्ल नाबूद करने के लिए, उन विकृतियों को ख़त्म करने के लिए और इस देश में एकमात्र आधार मुख्य लिया कि इस देश में अगर प्रतिनिधित्व को कायम कर दिया जाए, अगर इस देश में प्रतिनिधित्व हो, सब में भाईचारा हो और जो इस देश को सरकार चलाने के लिए बने वो लोगों के प्रतिनिधित्व द्वारा बने, उसे लोकतंत्र को स्थापित किया गया कि उस लोकतंत्र से कि लोगों का मूल वोट के रूप में बराबर होना चाहिए, इंसानियत बराबर है, तो उसी तहत उसे वोट से उस प्रतिनिधि चुनकर उन प्रतिनिधियों से उन सरकार का निर्माण हुआ और सरकार देश में लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हितों में देश को मजबूत बनाए रखने के लिए, मान सम्मान के लिए, जीवन जीने के लिए एक व्यवस्था चलाई, जो व्यवस्था को धीरे धीरे बहाल कर दिया। इस पर सभी लोग संविधान की बात मानते हैं और लोकतंत्र के आधार पर सरकार बनाते हैं या उन इकाइयों को बनाते हैं। जैसे अभी पंचायत का चुनाव हो रहा है तो उसमें लोकतंत्र या वोट की कीमत है, लोगों को वोट के माध्यम से वो अपने वोट को देते हैं और वोट के माध्यम से वो क्षेत्र इकाइयाँ बनती हैं, प्रधान है, यूडीसी है, डीडीसी है, तो ये सब इस तरह चुनाव से आते हैं जीत कर। लेकिन फिर भी अस्थिरता क्यों रहती है? वो इसलिए कि देश में केवल उन इकाइयों बनाने के लिए या सरकार को बनाने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के सही रूप को आज तक नहीं पहचान पाए, ना पहचाने दिया, तो उन विकृतियों के लोग उसे अपने तक सीमित रखा है, अपनी श्रेष्ठता के लिए लोकतंत्र का उपयोग कर रहे हैं। आज अगर इस लोकतंत्र का उपयोग करते और देश की जो जनता जो वोट देती है वो भी अपनी उस ताकत को नहीं समझ पा रही है कि वोट के माध्यम से हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। आज देश में किसान आंदोलन इतने समय से चल रहा है, आज करीब 35 दिन के आसपास, 135 दिन के आसपास हो गए और अब उसको खत्म करने के लिए तो चेष्टा हो गई, लेकिन उस समस्या का समाधान करने के लिए कोई रास्ता सरकार नहीं निकाल रही है, ना निकालना चाहती है। और इसके आधार से जैसे पहले CA/NRC के मामले में जो धरना हुआ पूरे देश में, तो उस पर कोई रास्ता नहीं निकाला, लेकिन लॉकडाउन के माध्यम से उसको ख़त्म करा दिया। उसी हाल में फिर इसके बारे में भी सरकार ऐसा मंशा जाहिर कर रही है कि लॉकडाउन करके किसान आंदोलन को समाप्त किया जाए। लेकिन साथियों, किसान आंदोलन चूँकि एक बड़ा संघर्ष है और उसमें वो लोग संघर्षरत हैं जो इस देश की सरकार को बनाने का काम किया है, जो इस प्रदेशों की सरकार बनाने का काम किया है, वही लोग उस धरने में अधिक आगे हैं। और इस देश को अगर हम समान सामाजिक व्यवस्था के आधार पर चलाना चाहते हैं, हम सबको न्याय से जोड़ना चाहते हैं, हम सामाजिक
और आर्थिक राजनीतिक आधार को मजबूत करना चाहते हैं तो फिर हमें इस देश में लोकतंत्र को सुव्यवस्थित करना होगा, लोकतंत्र के बारे में समझना भी होगा, लोकतंत्र को लागू करना भी होगा। आज हम तमाम हमारे साथी लोग साथ में हैं और इसके बार बार लोकतंत्र की बात करते हैं, बार बार उस सिस्टम में जाने की प्रयास करते हैं, लेकिन आज जब वो पहुंचते हैं तो आज उस बात को सामने नहीं रख रहे हैं। आज न चुनाव लड़ने वाले इस बात को कह पा रहे हैं कि हम अगर चुनाव जीत के आएंगे, हमें अगर जिताओगे तो हम इस देश में सबको रोजगार से जोड़ेंगे, सबके साथ न्याय होगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक ये सारी चीज़ों की हम देख रेख करेंगे, न्याय करेंगे और हम कैसे लोगों को शिक्षित किया जाता है, बच्चों को एक समान शिक्षा देने का काम करेंगे, दिलवाने का काम करेंगे। हम इस देश में सबको रोजगार, जिसे रोजगार नहीं दे पाएंगे तो उसे हम संसाधन के रूप में जो काला धन की बात होती है उसे लाकर आज तक तो नहीं दिया, लेकिन हम जीत के आएंगे तो हम 1 लाख से 15 लाख तक उनको व्यवस्थित करेंगे। हम वोट को लोग पैसे से खरीदना चाहते हैं लेकिन उनका हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, तो इसलिए हम अगर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव को अगर हम जीत के आते हैं तो इस तरह से ये हमारे लोगों में एक बात होनी चाहिए। अगर इस देश में सेकुलरिज्म लाना चाहते हो, अगर इस देश में मान सम्मान चाहते हो, आप अगर इस देश में अपमान को से बचना चाहते हो, अगर बहन बेटियों के बलात्कार से बचना चाहते हो, अगर इस देश में उन आरोपियों, उन माफियाओं से बचना चाहते हो तो फिर सही रूप से लोकतंत्र को स्थापित करने का काम करो। जो वोट दिया जाता है, जो वोट साथी देते हैं, जो समाज से मेरा कहना है कि आप वहाँ उन लोगों को वोट करें जो आपके लिए लड़ाई लड़ें, जो आपके अधिकार दिलाने का काम करें, जो हर स्तर पर आपको सम्मान दिलाने का काम करें, जो बहन बेटियों के सम्मान को बचाने का काम करें। इस तरह से उन्होंने वो पर्चा जारी करे वो और आपकी बात कहे, ये शपथ लें। अगर जिस दिन ये तरह की बात पूरे देश में फैल जाएगी, हक और अधिकार की बात, तो फिर 100% वो कितनों भी खराब होगा, कैसी भी पार्टी होगी उसको करना होगा, अन्यथा इस तरह से एक माहौल बन जाएगा तो वो कभी भी जीत कर सरकार नहीं बना सकता है। आज विपक्ष के लोग उस बात को नहीं कह पाते हैं, लेकिन जो इस देश में इस तरह की अव्यवस्था फैलाए है, जो इस तरह बलात्कारियों का साथ दे रहा है, जो अपने घोषणाओं को जुमला ठहरा रहा है, वो कह रहा है, फिर से कह रहा है कि नहीं, हम अगर जीत के आए तो सुशासन देंगे, हम सुशासन देंगे और हम सबको न्याय से जोड़ने का काम करेंगे। तो इस तरह से मैं सेकुलरिज्म सिस्टम के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो अंदर रखे हो उसे बाहर लाने का काम करो। इस देश में प्रतिनिधित्व हर स्तर पर होना चाहिए। फिर जो आरक्षण का विरोध करते हैं, जो प्रतिनिधित्व का विरोध करते हैं, वो देश विरोधी हो सकते हैं, वो देश के हितैषी नहीं हो सकते हैं, वो संविधान विरोधी हैं। तो चूँकि लोकतंत्र ही शुरुआत करता है जब वोट के माध्यम से, उसका मूल्य बराबर है, तब फिर हर स्तर पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये तो उस चुनाव का सिद्धांत ही कह रहा है। आज जो सरकार के सिद्धांत, जो हमारे सरकार बनती है, जो कानून बनाता है, तो वो सभी प्रतिनिधित्व पर आधारित है। इसलिए मेरा एक कहना है लोगों से कि लोग अपने अधिकार को समझें, अपने अधिकार को लेने के लिए और उस अधिकारों को देने के लिए चुनाव से जीते नेता को घोषणा करनी चाहिए और देना चाहिए। तभी ये देश सेकुलरिज्म सिस्टम से बन सकता है, तभी इस देश में बलात्कार खत्म हो सकता है, तभी सबको रोजगार मिल सकता है, तभी इस देश में भाईचारा बढ़ सकता है, तभी ये देश अखंड भारत बन सकता है। मैं अपने तमाम साथियों से, हमारे तमाम जो लीग में आते हैं, गिरी साहब और इस तरह के जो तमाम डॉक्टर अशोक हैं, इस तरह के तमाम साथी लोग जो इस देख रहे हैं लाइव पर, तो देखना चाहते हैं। बहुत लोगों को मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि पूरा स्पष्ट नहीं होता है, नाम नहीं दिखाई देते हैं। तो इस साथियों, मैं उन सब तमाम साथियों से अनुरोध करता हूँ कि आप इस बात को आगे बढ़ाएं, सरप्राइज करें, ये बात लोगों तक पहुँचे और ये पूरे समाज में अगर पहुँच जाए, अगर हम अपने अधिकार को समझें, अपने वोट के आधार को समझें, अपने वोट की कीमत को अगर समझ लें, तो हम इस देश को मजबूत बना सकते हैं, हम विकास से जुड़ सकते हैं, हम विकासित हो सकते हैं।
या विश्व में अपना प्रथम स्थान भारत ला सकता है। इस देश से व्यक्तिगत मानसिकता के लोग RSS और ये सब खत्म हो सकते हैं अगर आप अपने वोट के आधार पर समझें। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत।